अच्छा, तो इसके अंदर बेटे इस तरह होता है कि फर्स्ट टाइम जब हम लोग फर्ज करें हम लोगों ने 5 को, या चलें हम लोगों ने फर्ज करें इसी ट्री के अंदर जो है वो हम लोग जो है वो अब 6 इंसर्ट करना चाहते हैं ना, तो लेट मी ओपन द कोड एज वेल। अच्छा, अब देखें, जब हम लोगों ने यहाँ पे इस ट्री के अंदर 6 को इंसर्ट करना है ना, तो होगा क्या बेसिकली कि हम लोग फर्स्ट टाइम रूट पास करेंगे, क्योंकि जो भी नोड इंसर्ट करनी है वो हम लोगों ने रूट से ऑनवर्ड्स जो है वो हम लोगों ने जाना शुरू करना है, और फिर हम लोगों ने देखना है कि 6 की पोजीशन कहाँ पे बनती है। जिस तरह अगर हम लोग इस ट्री को देखें तो हमें पता है कि सबसे पहले हम लोग 10 के देखेंगे कि 6 जो है वो 10 से छोटा है या बड़ा है। छोटा है हम लोग लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, 5 से बड़ा है उसके राइट साइड पे आ जाएंगे, 8 से छोटा है तो 8 के लेफ्ट साइड पे आएंगे। अब 8 की लेफ्ट साइड जैसी हमें नल मिलेगी तो वहां पे हम लोग उसे इंसर्ट कर देंगे। 10 के लेफ्ट पे क्यों नहीं इंसर्ट करवाया, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 5 पड़ा हुआ था। 5 के राइट पे क्यों नहीं इंसर्ट करवाया, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 8 पड़ा हुआ था। 8 के लेफ्ट पे क्यों इंसर्ट करेंगे, क्योंकि वो एम्प्टी स्पेस है। तो अब 6 हम लोगों ने इंसर्ट करना है। तो हम लोग जब रिकर्सिव इंसर्ट के फंक्शन को रूट पास करेंगे, और ये जो है हमारे पास रूट जो है वो बाय रेफरेंस है, तो बेसिकली जो हमारे पास हमारे पास पॉइंटर और रूट है, ये हमारे पास एक स्पेस यूज कर रहे होंगे। अगर हमारे पास ये बाय रेफरेंस ना होता तो फिर हमारे पास क्या होता, पॉइंटर के अंदर ये जो एड्रेस है ये कॉपी हो जाता, रूट वाला एड्रेस कॉपी हो जाता। अगर पॉइंटर को चेंज करते तो हमारे पास जो है वो रूट चेंज ना होता। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास पॉइंटर बाय रेफरेंस है तो पॉइंटर और रूट हमारे पास सेम स्पेस यूज करें एड्रेस स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने उसे डीबग करके देखा भी था कि हमारे पास रूट और पॉइंटर का जो अपना एड्रेस था वो सेम था। जब डीबग किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम तो उसका F0 उसके एंड पे जो है वो उसका एड्रेस आ रहा था। अच्छा, अब जब हम लोग इंसर्ट आर के फंक्शन में आते हैं तो बेसिकली आइडिया ये है कि जैसे ही हमें फ्री स्पेस मिलेगी, दैट मीन्स कि हमारे पास पॉइंटर नल होगा, तो वहां पे जाके हम लोग नई नोड को इंसर्ट कर देंगे। तो अभी तो पॉइंटर हमारे पास नल नहीं है। ठीक है, तो फिर हम लोग ये देखेंगे कि ये जो 6 है इसने 10 के लेफ्ट साइड पे जाना है, राइट साइड पे जाना है। तो अब 6 हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 6 जो है वो 10 से छोटा है। तो हम लोग अब देखो इंसर्ट आर के फंक्शन को कॉल करें पॉइंटर डॉट लेफ्ट। ठीक है, तो अब बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है कि अब रिकर्सिव फंक्शन को हम लोग पॉइंटर, रिकर्सिव फंक्शन तो पॉइंटर रिसीव कर रहा है, लेकिन उसे जब हम लोग कॉल कर रहे हैं तो क्या पास कर रहे हैं, पॉइंटर डॉट लेफ्ट पास कर रहे हैं। जस्ट थिंक ऑफ पॉइंटर एज 10, नोड 10, तो हम लोग नोड 10 डॉट लेफ्ट पास कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि अब हम लोग उस फंक्शन में जाके जब पॉइंटर को चेंज करेंगे तो नोड 10 डॉट लेफ्ट चेंज हो रहा होगा। ठीक है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब फर्स्ट कॉल हुई हमारे पास, फर्स्ट रिकर्सिव कॉल हुई, तो मतलब फर्स्ट कॉल तो हमने उससे की थी, एडीटी से की थी। एडीटी के बाद हमने देखा कि वो नल नल नहीं है, तो अब सेकंड जो कॉल है वो हम लोग जो है वो इसके अंदर से जो हम लोग कर रहे हैं। तो अब बेसिकली क्या होगा कि हम लोग जो है इसको 10 डॉट लेफ्ट पास करे होंगे। अब अगर पॉइंटर चेंज होगा तो 10 डॉट लेफ्ट चेंज होगा। तो अब जो सेकंड पॉइंटर है वो हमारे पास इस जगह पे आ गया, सेकंड कॉल में पॉइंटर इस जगह पे आ गया। ठीक है, अब देखा पॉइंटर नल है। पॉइंटर नल होने का क्या मतलब है कि उसके अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो नल है, तो इसके अंदर तो 5 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि देखेंगे कि 6 को इंसर्ट करना है, तो 6 हमारे पास 5 से बड़ा है या छोटा है। ये हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि हमारे पास जो है वो जो वैल्यू है वो बड़ी है हमारे पास 5 से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर किस जगह पे आ जाएगा, जी अब्दुल मजीद, किस जगह पे आएगा पॉइंटर। सर ये 5 की राइट। अब अगर हम लोग पॉइंटर को चेंज करेंगे तो 5 का राइट चेंज होगा। अब दोबारा रिकर्सिव कॉल के अंदर है, यहाँ पे देखा पॉइंटर नल है, नहीं पॉइंटर नल नहीं है, उसके अंदर 8 वाली नोट का एड्रेस है। फिर अगला चेक ये करेंगे कि 6 जो है वो 8 से छोटा है या बड़ा है। 6 जो है वो हमारे पास 8 से छोटा है, तो अब फिर रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं हम लोग पॉइंटर डॉट लेफ्ट के लिए। तो अब अगर हम लोग जो है वो पॉइंटर को चेंज करेंगे तो 8 डॉट लेफ्ट चेंज होगा, और 8 डॉट लेफ्ट में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो हमारे पास नल पड़ा हुआ है।
ठीक है, तो अब हमारे पास ये बेस केस, ये जो कंडीशन आई हमारे पास ट्रू हो गई। ठीक है, अब जब ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हुई तो हम लोगों ने नई मेमोरी एलोकेट की और उसके अंदर एड्रेस किसका स्टोर करा दिया, उसका एड्रेस किस में स्टोर करवा दिया, पॉइंटर में। दैट मीन्स कि ये मेमोरी एलोकेट हुई, और इसका एड्रेस किस जगह पे स्टोर हो गया, यहाँ पे पॉइंटर में। अब पॉइंटर को चेंज करेंगे तो ए डॉट लेफ्ट जो है वो चेंज हो रहा होगा। फिर पॉइंटर के थ्रू हम लोगों ने उसके डाटा पार्ट में 6 स्टोर करवा दिया, उसके लेफ्ट और राइट को हम लोगों ने नल कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये लिंकिंग जो है वो हो जाएगी। अब हमारे पास रिकर्सिव कॉल खत्म हो गई है, अब हम लोग वापस आ जाएंगे। सर ये लिंकिंग खुद कर रहे हैं सर? जी बेटे। सर ये लिंकिंग खुद कर रहे हैं ये यार? हाँ, ये लिंकिंग जब पॉइंटर के अंदर वो एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं ना, तो ये पॉइंटर इक्वल टू न्यू नोट करने से ये लिंकिंग हो जाएगी, क्योंकि पॉइंटर जो है वो बाय रेफरेंस है। तो जब ए डॉट लेफ्ट को हम लोगों ने बाय सर रेफरेंस पास किया इंसर्ट अंडरस्कोर आर के फंक्शन को, तो जब हम लोग पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू नोट करेंगे तो बेसिकली ए डॉट लेफ्ट के अंदर जाके उसका एड्रेस स्टोर हो रहा होगा। ठीक है बेटे। ठीक है सर। सर अगर रूट, क्योंकि पीटीआर और रूट दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। दोनों एक स्पेस यूज कर रहे हैं एड्रेस स्टोर करवाने के लिए, दोनों एक ही जगह यूज कर रहे हैं। एक को चेंज करेंगे तो दूसरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम रूट और पॉइंटर एक चीज थे, फिर उसके बाद 10 डॉट लेफ्ट और पॉइंटर एक चीज हो गए, उसके बाद 5 डॉट राइट और पॉइंटर एक चीज हो गए, उसके बाद 8 डॉट लेफ्ट और पॉइंटर एक चीज हो गए। तो इसको इस वजह से मैंने कहा था कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और यू शुड डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, डीबग करके देखें, एड्रेसेस देखें कैसे हैं, एंड मेक श्योर कि आपको जो है ये बाय रेफरेंस वाली चीज़ जो है वो समझ आ जाए। तो इसको अभी भी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो स्टिल यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ना।